यस। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एलिसाइक्लिक के अंदर। तो मैंने बच्चों ये डिस्कशन किया था कि आपके एक केस मैंने कर लिया था जिसके ऊपर कुछ बच्चों ने आंसर्स किया था। फातिजा ने भी उसको आंसर किया था। वो आप बेटा आपका आंसर सही था, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल केसेस को लेके है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी हम बच्चों सिंपल सी बात कर रहे हैं जो बेसिक रूल्स आयोपैक का उसको लेके, ठीक है। इसके पहले तो मैंने जो बताया था केस, उसमें बच्चों बीच में CH2 वाला पार्ट नहीं था, बीच में कोई कार्बन नहीं था। अब मैं क्या बता रहा हूं कि एक बच्चों एलिसाइक्लिक पार्ट इधर है, एक एलिसाइक्लिक पार्ट इधर है, और बीच में बच्चों क्या दे रखा है, चेन। तो बीच में आपको अनसैचुरेशन या सैचुरेशन टाइप में आपको चेन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है कि बच्चों दो भी हो सकते हैं एलिसाइक्लिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक एलिसाइक्लिक ये है और एक एलिसाइक्लिक वाला पार्ट ये है। तो बच्चों एक से अधिक अगर एलिसाइक्लिक रिंग अगर बच्चों अटैच होते हैं एक सिंगल चेन से, सिंगल चेन का मतलब बेटा यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, उससे दो आपके एलिसाइक्लिक चेन अटैच है, तो उस केस में हम पेरेंट बच्चों किसको मानेंगे, जो आपकी चेन होगी, इस चेन को हम लोग मानेंगे वर्ड रूट, और यही बच्चों होगी आपकी पेरेंट। क्लियर। अच्छा मैंने कल बताया भी था ना कि बीच में पापा है, मम्मी खड़ी है, भाई बहन को ऐसे पकड़ के खड़ी है बच्चों को, समझ रहे हो, वही तो याद रहेगा ना इस तरीके से हमेशा। तो बीच वाला हमेशा पेरेंट पकड़ के खड़ा है, बस सिंपल सा है। तो इसका नाम बच्चों मैंने कल डिस्कस भी किया था, इसका नाम क्या होगा, तो डेफिनेटली बच्चों वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, बीच का एक कार्बन। तो बेटा वन कार्बन का मतलब हो गया मैथ, बेटा सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ए नहीं आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों यहाँ पे आपका वर्ड रूट। ये बच्चों हो गया आपका यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स, है ना, कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो सेकेंड डिग्री सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स बच्चों साइक्लो होता है। क्या यहाँ पे साइक्लो दे रखा है कोई, भाई CH2 से अटैच भी जो अटैच ग्रुप है ना, वो तो बच्चों अब सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, और सब्स्टिट्यूएंट जो बेटा होते हैं वो तो आपके सेकेंड डिग्री सफिक्स को डिफाइन करते हैं। ये भी बच्चों सेकेंड डिग्री सफिक्स को ही डिफाइन करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स आपका यहाँ पे अब साइक्लो जबरदस्ती यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आओ बेटा यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्रॉस कर दो ऐसे, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों दो आपको साइक्लो रिंग आपको लगा के दे रखे हैं, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधा डाई और साइक्लो, 3 कार्बन की बच्चों रिंग है, तो दिस इज प्रोपाइल, डाई साइक्लो प्रोपाइल। और बच्चों आपका मैथ और लास्ट में आपका एन, डाई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन इसका नाम होगा। क्लियर, बिल्कुल आसान, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो थोड़ा सा फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों ये कंपाउंड दे रखा है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिंग आपको बना के दी मैंने, ठीक। चलो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये भी कुछ बेटा वैसे ही मिलता जुलता है ना। देखो मैंने बोला ना आपको कैसे पहचानना है, बीच में देखो कोई खड़ा है, जो बीच वाला जो मतलब बीच में कौन खड़ा होता है बेटा, आपको पता है पेरेंट्स खड़े होते हैं, है ना, दोनों हाथों से बच्चों को पकड़ के। तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या हो जाएगा, कितना सेक्शन 3 कार्बन वाला, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट। बिल्कुल आपको पहचान में तकलीफ नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को, इसे देख से पता चलेगा, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये बच्चे हो जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट, दोनों के दोनों, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, और बीच वाला बच्चा हो गया पेरेंट। तो नाम जल्दी से लिख दो इसका, क्या हो जाएगा। लेकिन बच्चों के पास ध्यान रखना है कि बीच वाला जो पेरेंट होगा ना, मैं नंबरिंग करनी पड़ेगी उसकी, क्यों, क्योंकि बच्चों पहले तो CH2 वाला केस था, तो एक कार्बन से तो कोई तकलीफ हुई नहीं थी हमें, तो 1,1 लगा सकते थे, लेकिन 1,1 बेटा बाई डिफॉल्ट नहीं, अगर आपको 1,1 पे लगाए तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाई डिफॉल्ट 1,1 सबको समझ में आता है, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, या फिर आप इधर से कर लो 1 2 3, इधर से यहाँ 3 लिखा है मैंने, बिकॉज दोनों साइड बच्चों क्या है, सेम नंबर, जो आपके यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो उनके पास, दोनों के पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम है, तो प्रायोरिटी आप किधर से भी ले लो नंबर्स की। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा बताइए आप, 3 कार्बन पेरेंट प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ए नहीं आ जाएगा, है ना। वर्ड रूट हो गया, 1 डिग्री सफिक्स हो गया, है ना, इसका 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं, तो अब सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों दो आपको रिंग लगी है, जो लगी है 1,3 पे, 1,3 डाई साइक्लो हेक्साइल, 1,3 डाई साइक्लो हेक्साइल और बच्चों प्रोपेन, इसका नाम होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, अब बच्चों मैंने ऐसा लिया 3 की रिंग इधर ले ली, थोड़ा रिंग को चेंज करते हैं,
कुछ इस तरीके से यहाँ मैंने किया है बच्चों 6 की रिंग बनाई। ठीक है, चलो अब बताओ इसका नाम क्या होगा। अब जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की बच्चों रिंग हो तो अब तो किधर से भी बीच वाला जो पेरेंट है उसका नंबरिंग कर पाओगे। तो यहाँ बच्चों पता है कि पेरेंट तो यही होगा, जो बीच में लगा हुआ है पेरेंट वही होगा। ये आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा रिंग। ठीक है, इधर बच्चों ये 3 कार्बन की रिंग है साइक्लोप्रोपाइल, ये भी आपकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट होगी। सेकेंड डिग्री आपकी प्रीफिक्स होगी। अब बेटा इंपॉर्टेंट है कि मैं नंबरिंग किधर से करूं पेरेंट की पॉइंट यही होगा ना कि नंबरिंग किधर से करी जाए पेरेंट की। बताइए बच्चों, जो आपकी 6 कार्बन की रिंग है उधर से करी जाए कि बच्चों जो 3 कार्बन की रिंग है उधर से की जाए। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला है बेटा, 6 कार्बन की रिंग ऑब्वियसली बच्चों डोमिनेट करेगी। क्यों डोमिनेट करती है उसके पीछे रीजन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी सीक्वेंस। आपको मैं आइसोमेरिज्म के अंदर बताऊंगा कि बच्चों 6 कार्बन की रिंग क्यों अधिक स्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन। डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्शन वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे एक्चुअल बॉन्ड एंगल बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सारे के सारे बेटा कार्बन कैसे हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप बोलोगे नहीं sp3 तो है बेटा, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, वो 109 डिग्री बॉन्ड एंगल पे आना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड एंगल नहीं होता है। ये आपका एक्चुअल बॉन्ड एंगल तो ये आना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल बच्चों इससे क्या होगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। तो जो डेविएशन आएगा बॉन्ड एंगल में वो बच्चों क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन वैल्यू। वो रिपल्शन जनरेट कैसे होगा मैं उसके ऊपर बात करूंगा आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, जहां बच्चों हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोएल्केन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों अब उसको छोड़ दो आप, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो ये बच्चों करेगा आपका डोमिनेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3। तो अब यहां से आप देख लो तो 1 पे अटैच ये हो जाएगा, तो बीच में क्या मिल रहा है 3 कार्बन, मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया, करेक्ट है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, चेक करो बेटा यहाँ पे। नहीं ठीक है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका प्रोप प्लस एएनई, क्योंकि ध्यान देना पड़ता है कि मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा। इसके पहले बच्चों क्या आएगा, देखो ये क्या होगा, 3 पे अटैच है प्रोपाइल, पी से स्टार्ट होगा। 1 पे अटैच है आपका हेक्साइल, ये आपका एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, तो बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच मतलब ये पहले आएगा। तो इसका बेटा क्या सीक्वेंस बनेगा, 1 पे अटैच हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल, 1 पे साइक्लो हेक्साइल हो जाएगा, 1 2 3 और 3 पे बच्चों अटैच हो जाएगा आपका साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, और बाकी आपका प्रोपेन लास्ट में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही पीयूष, यस इट इज करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सही। नेक्स्ट बेटा लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। यस, नेक्स्ट बच्चों अगर मान के चलो बच्चों क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये रिंग दे रखी है, अब रिंग के अंदर बच्चों अनसैचुरेशन और बाहर लगा के दिया है फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से। तो अब कैसे किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको ध्यान से सुनो, मैं कुछ बोलता हूँ। अगर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और कुछ अदर सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं रिंग के साथ, तो आपको पेरेंट किसको बोलना होगा, रिंग को पेरेंट बोलना होगा, या फिर आपका जो अटैच्ड है जो आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच है या जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे कार्बन की चेन भी ले सकता हूँ, तो इनमें से आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। तो देखो बेटा मैं आपको फिर से बोल देता हूँ अच्छे से कि ये तो एक केस बेटा एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस में से क्यों बोलूंगा, क्योंकि इस केस में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस तरीके से, इस केस में बाहर कोई चेन नहीं है, बाहर कोई रिंग कार्बन के लगा के नहीं दे रखी है, बस एक बच्चों रिंग दे रखा है, ये रिंग दे रखा है, और यहाँ पे नाइट्रो पार्ट है। और नाइट्रो बच्चों पता है कि फंक्शन ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये लीस्ट लीस्ट प्रायोरिटी वाला, ये बच्चों लीस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप होता है, लास्ट में आता है। और इसलिए बेटा इसको मैंने वहां पे हिंट भी किया था आपको, हेलोजन नाइट्रो ये बच्चों कैसे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो नाइट्रो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और वैसे बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो फंक्शन ग्रुप बच्चों सबसे पहले आता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, और फिर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट आता है। और बेटा हेलोजेंस और नाइट्रो बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही आपको ट्रीट करना है, बिल्कुल ध्यान देना। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड पहले, इसलिए आपका जो पेरेंट होगा बेटा वो कौन सा होगा, 6 कार्बन की जो चेन होगी, जो रिंग है अनसैचुरेशन वाली, वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी पेरेंट, वर्ड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया, अब इसका नाम कर लो। थोड़ा नंबरिंग किधर से कर दिया, सिलेक्शन तो क्लियर हो जाएगा, 6 की चेन हो जाएगी।
नाउ कम्स नंबरिंग। नंबरिंग बच्चों किधर से की जाए, जल्दी से बताइए आप मुझे। नंबरिंग बेटा करते समय लिस्ट लोकेंट जो रूल सिस्टम में उसको जरूर फॉलो करना है ना, वो गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नाइट्रो ग्रुप है बेटा, नाइट्रो से होनी चाहिए। नहीं नहीं, नाइट्रो से नहीं करनी है अपन को। नाइट्रो से क्यों करनी, मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे ना। मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे और नाइट्रो पास में आ जाए, बिल्कुल सही। मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर की जब नंबरिंग करते हैं तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का बेटा फंक्शन ग्रुप, देन आपका मल्टीपल बॉन्ड, देन आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो हम बच्चों लीस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं बिल्कुल नंबरिंग करते समय। तो अगर आपने यहाँ कर दिया 1, इधर कर दिया 2, ये गलत हो जाएगा। फिर आपने ये डबल बॉन्ड की पोजीशन छोड़ दी ना, तो ये गलत हो सकता है, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको 1 उसको नहीं देना। अगर मान लो 1 आपने इसको दे दिया, 2 आपने इसको दे दिया, 3 यहाँ पे ले लिया, तो बेटा 3 पे यहाँ पे तो ऊपर अगर इधर से इधर जाएंगे 1 2 3 करते हुए 1 2 3, तो 3 पर नाइट्रो मिल जाएगा। तो मतलब ये वाली भी नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमें क्या करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो लिस्ट पोजीशन पे आ जाए। तो नंबरिंग बच्चों कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बिल्कुल अच्छे से देखो, इसे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो बताओ बच्चों इसका क्या होगा ना। 6 की चेन हो गई ना, तो हेक्स हो गया। बिल्कुल इससे संदेश, यस हेक्स हो गया। क्लियर? फिर बच्चों की आ जाएगा 1 पे यानी आ जाएगा नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना। वर्ड रूट हो गया, बंड डिग्री आपका सफिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वर्ड रूट हो गया। इसके पहले बच्चों बात करेंगे तो आपका क्या होगा, साइक्लोपार्ट आना चाहिए। बिकॉज बच्चों जो पेरेंट है ना, पेरेंट के पास रहेंगे अब तो पेरेंट के पास रहेंगे तो बच्चों साइक्लो वर्ड तो अपन को यूज करना ही पड़ेगा। तो बंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों साइक्लो अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके और पहले क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो की पोजीशन क्या है, 3 पे लगा है नाइट्रो, तो 3 पे हो जाएगा नाइट्रो। और बाकी बच्चों आपका साइक्लो हेक्स 1 इन, बिल्कुल सही। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट केस लेता हूं। अब दोनों बड़ा ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बटा ली मैंने सैचुरेशन रिंग और इधर मैंने ली है बेंजीन रिंग। अब बताना है अब नोमेनक्लेचर कैसे होगा, बताओ। ये बच्चों कौन सी रिंग है, दिस इज एलिसाइक्लिक, दिस इज एलिसाइक्लिक रिंग। ठीक है, और ये बच्चों कौन सी है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, जिससे बेंजोइड कंपाउंड बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनोल्फ्थलीन बनते हैं ना सारे सारे, ये आपकी बेंजीन रिंग है। तो इन दोनों में से बेटा पेरेंट कौन सा होगा, तो पेरेंट बेटा वही होगा जो मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कौन सा होगा, बेंजीन, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर। तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट, और ये बच्चों हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। बिल्कुल, नाम बेटा वैसे करो जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल आसान है यार। बेंजीन लिख लो एक तरफ, बल्टूट हो गया। ठीक है, बेंजीन। इसके पहले क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्साइड। 1 पे लगा है भाई, 1 कहीं से कर लो, ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहीं कोई ग्रुप तो है नहीं, तो आप कहीं नंबरिंग वहीं से करो जहां पे अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। तो आपका 1 पे हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्साइड। तो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल और बच्चों बेंजीन, इसका नाम साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा इसमें प्रायोरिटी चेंज करते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लेके आते हैं। ठीक है, चलो इसको किया मैंने, यहाँ लगाया CH3 और यहाँ बच्चों लगाया मैंने रिंग बेंजीन की, यहाँ लगाया नाइट्रो। अब बताओ, चलो मैं रुकता हूँ 5 सेकंड रुकता हूँ, आंसर बताओ इसका जल्दी से। करते हैं सही आंसर, बिल्कुल। देखो बेटा इसका आंसर बिल्कुल आसान है। आपको नंबरिंग किधर से कर रही है, बताओ बेटा। नंबरिंग तो यहीं से करनी होगी, ये बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगाया, बड़ा पार्ट रिंग, ये गोल गोल दिख रहा है देखो, ये वाला दिख रहा है ना। 1 2 3 नीचे से कर लो, जहाँ 2 नीचे ले लो, 3 4 5 6, बस अब लिख लो बेटा। ऐसे बेंजीन, बेंजीन तो लास्ट में लगा दो, बेंजीन के बाद तो कुछ भी नहीं आने वाला है, बिकॉज कोई बेटा कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बेंजीन लास्ट में खत्म। उसके पहले बच्चों लगा लो 4 नाइट्रो, आप फ्रंट पे लगाओ चाहे बाद में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले बच्चों क्या लगाना है, 1। 1 पे पूरा पार्ट प्रेजेंट है, उस पूरे पार्ट के अंदर भी नंबरिंग है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। समझ में आ गया, बहुत सही। तो यहाँ लगा लो 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, मैंने एक साथ लिख दिया है, 1 हाइफन ब्रैकेट में 2 हाइफन मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। देन बच्चों यहाँ पे फिर से हाइफन ही आएगा, है ना, मैंने बताया ना हाइफन क्यों लगाते हैं, डिजिट और वर्ड को अलग करने के लिए, और डिजिट डिजिट को अलग करना है तो फिर कॉमा लगाते हैं। 4 पे आपका नाइट्रो, देन आपका लास्ट में हो जाएगा पूरा बेंजीन, खत्म कहानी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा आंसर किया है, नई चीज पता चली।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। यस, नाउ दिस इज OH। बताओ जल्दी से, अब मैं नहीं बताने वाला, अब आप ही बताओ। आपसे पूछूंगा मैं कि आंसर सही आए। जल्दी बताओ बेटा, टाइम थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज आपका दूसरा लेक्चर भी होता है इसके बाद बाकी बच्चों का। बताओ, 2 क्वेश्चन दिए मैंने, क्या होना चाहिए? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। एल्कोहल की काफी ठीक ठाक प्रायोरिटी होती है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ, तो मेन चेन बच्चों किसको लेना होगा? मेन चेन उसको लेना होगा जिसके पास प्रेजेंट है बाहुबली। बाहुबली कौन है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों, वो कहानी तो अब रहने दो, ठीक है, उसका आंसर मिल गया होगा, शायद मुझे तो नहीं मिला लेकिन मिल गया। तो देखो बेटा, ये प्रेजेंट है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो भाई फंक्शनल ग्रुप बेटा प्रेजेंट है रिंग के साथ, तो रिंग हो गया बच्चों खुश। कैसा हो गया? खुश हो गया ना, खुश। ये देखो, ये कौन है, इसको जानते हो आप लोग? ये जानते हो ये कौन है? आई थिंक आपने आपने समझा होगा। तो यहाँ पे क्या चलो बड़ा नाम इसका वो करते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो ये क्या है आपकी साइड चेन। अगर ये साइड चेन है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूएंट। तो सेट सेट चेन के पास कोई भी आपका फंक्शन ग्रुप नहीं है। जो रिंग है उसके पास फंक्शन ग्रुप है, तो पेरेंट बच्चों वही होगा जिसके पास फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। बिल्कुल सही। तो नाम आपने लोगों आप लोगों ने किया इसका नाम, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, नंबरिंग कर लो जरा फटाफट से बेटा, कहाँ से होगी? फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सही। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ तो एक ही फंक्शन ग्रुप है तो वही प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये 1 2 बेटा किधर, 2 इधर देंगे क्या? नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 इधर देते ही आपको मिल गया सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा बिल्कुल लीस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना पड़ेगा ना। 2 3 4 5 एंड 6 नाम बेटा कर लो जल्दी से। 2 पे प्रेजेंट है 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, 2 पे हो गया प्रोपाइल। और फिर 6 का मतलब हो गया बेटा आपका हेक्स के साथ एनी आएगा। एनी में से ई निकालना पड़ेगा ना लास्ट में, अगर ऑल को जोड़ने में पहले पढ़ा बताया था, तो आपका 1 पे हो जाएगा ऑल, ई को निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हेक्सेन एनी में से ई को निकाल देना, ऑल को जोड़ देना, 1 पे ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो बेटा, अब ऐसे मत सोच लेना कि सर बाहर वाली चेन के पास तो 3 कार्बन है। बेटा इस रिंग के पास बोलोगे सर इसके पास 6 कार्बन है, तो बेटा प्लीज, है ना, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सबसे अधिक, फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी सबसे अधिक, फिर वही मल्टीपल बॉन्ड वाली, और बाकी जो कल पढ़ाया था वो रूल्स यहाँ करते हैं एग्जिस्ट। ठीक है, यस। जहाँ पे आपके बाहर भी अनसैचुरेशन, अंदर भी, सॉरी, बाहर भी सैचुरेशन अंदर भी सैचुरेशन, दोनों जगह सैचुरेशन। देन बच्चों नंबर ऑफ कार्बन जहां पे ज्यादा होंगे उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके डिफरेंट केस मैंने डिस्कस किए थे कल आपको। तो यहाँ बच्चों पेरेंट कौन सा होगा? जहाँ पे प्रेजेंट है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो जो ब्रांचिंग है, जो साइड चेन है, वो आपकी हो जाएगी पेरेंट, और ये बच्चों हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो आप चेक करके देखो, नंबरिंग जल्दी से करो। तो नंबरिंग के अंदर बच्चों बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यस। यहाँ पे OH है, किधर से किया जाए बताओ? बताओ बच्चों आंसर। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बन इसको मत दे देना, बन यहाँ दे दिया ना तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, इस कारण को किसके साथ जोड़ दें? तो ये तो चेन का ही पार्ट है ना, ये भी चेन का पार्ट है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये कंप्लीट चेन हो गई। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो बन पे बच्चों अटैच हो गया साइक्लोहेक्साइल, बाकी आपका प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन में एनी में से ई निकाल देना, और बच्चों 2 पे ऑल को जोड़ देना, बस हो गया इसका नाम। बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब बच्चों इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल टाइप के आपके प्रीफिक्सेस आते हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन कंपाउंड के अंदर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, मैंने फंक्शन ग्रुप की बच्चों टाइप्स बताई थी आपको, ठीक है। अगर बेटा रिंग के साथ अगर बेटा टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ, देन बच्चों उस केस में आपको रिंग को लेना होगा पेरेंट, ठीक है, रिंग को लेना होगा पेरेंट, ठीक है। और उनके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं कुछ स्पेशल स्पेशल टाइप के हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप
अगर बेटा से एल्डिहाइड है, एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, एसिड अमाइड है, साइनाइड है, अगर बच्चों ये आपकी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ बच्चों डायरेक्टली अटैच हैं, तो उन केस में बेटा इन फंक्शनल ग्रुप के लिए, इन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो स्पेशल सफिक्स बच्चों वो भी आयोपैक का ही रूल्स है, आयोपैक का ही सिस्टम है। तो अपन बात करेंगे पहले बच्चों यहाँ पे कि जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया, तो इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स कौन सा यूज करेंगे? नाम होगा बेटा इसका कार्ब और एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड पूरा नाम लिखा जाएगा। एग्जांपल लेंगे हम लोग, समझ में आएगा। जैसे बच्चों एसिड जुड़ा हुआ है, इट इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यस। इस कार्ब का मतलब बेटा कार्बन जो इसमें प्रेजेंट है वो यही इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट यहां से अगर बात करते हैं, जैसे बेटा सी डबल बॉन्ड ओ देन एक्स, एसिड हैलाइड आ गया, इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लो यहाँ पे आपका ईस्टर आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सा स्पेशल होगा बताओ बेटा? दिस इज एल्काइल। एल्काइल मतलब ये आर पार्ट है, आर पार्ट इज कॉल्ड एल्काइल, और बाकी बच्चों होगा यहाँ पे कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ये नाम होगा इसका। ठीक है, यस। ये कार्बन है ना, ये कार्बोक्सिलेट में कार्ब आ जाएगा, एल्काइल पार्ट बच्चों ये आर पार्ट होगा, आर पार्ट इज एल्काइल। जैसे मान लो यहाँ पे एमाइड आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बोक्समाइड। ठीक है, कार्बोक्समाइड, क्लियर। और इसके बाद बच्चों आता है साइनाइड, इसका नाम क्या होगा बताओ भाई? कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो अब लेते हैं इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स, फटाफट से देखो बेटा एक बार। कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल हैलाइड, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, और आप कार्बोक्समाइड, और आपका कार्बोनाइट्राइल। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है कुछ इस तरीके से, दिस इज साइनाइड, बताओ इसका नाम क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दे दिया बच्चों मैंने CHO ग्रुप। ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। बहुत आसान से नाम है इनके, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या नाम होना चाहिए? नेक्स्ट आपको दिया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ दिया बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन NC2H5। ईस्टर भी है, कीटोन वाला भी सेक्शन है, दोनों है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट का नाम बच्चों क्या होगा इस फर्स्ट कंपाउंड का नाम? तो देखो बेटा, दिस CN कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, समझ में आ रहा है सभी को? नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, एक सेकेंड, टर्मिनेटिंग पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा। तो अगर ये बेटा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट है, तो इस केस में क्वेश्चन ये है कि हमारा वर्ड रूट कौन सा होगा? तो वर्ड रूट बेटा नो डाउट आपका हाँ, वर्ड रूट जो होगा वो बेटा अनडाउटली आपका रिंग, रिंग आप जो डिफाइन कर रहे हो ना, रिंग आपका वर्ड रूट में डिफाइन होगा। लेकिन जो CN है ये एक स्पेशल सफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। मैंने सफिक्स बोला है, मैंने वर्ड रूट नहीं बोला है कि ये आपका CN वर्ड रूट नहीं, CN आपका सफिक्स ही रहेगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? ये बेटा हो जाएगा देखो हेक्सेन, हेक्सेन मतलब ये वर्ड रूट हो गया है, ये वन डिग्री सफिक्स हो गया है, प्लस सेकेंड डिग्री सफिक्स बच्चों CN, इसका नाम लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल। दिस इज कार्बोनाइट्राइल इसका नाम होगा, और प्लस बेटा सामने लिखा जाएगा साइक्लोपार्ट। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन एन बच्चों कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नाम होगा इस कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा? चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से क्या होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन जो नीचे दे रखा है, इसका नाम क्या होगा? आसान है, बताओ जल्दी से। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, हो गया साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल। ये वर्ड रूट हो जाएगा, ये वन डिग्री सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वन डिग्री प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लोबर्ड, और कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कोई साइड ब्रांचिंग है नहीं, एल्डिहाइड दे रखा है, तो इसका स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, तो ये लास्ट में आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज आयोपेक नेम, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो बेटा एक बार पूछ लो, है ना, मैं देख लूंगा आपके टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये तो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसको आप स्टार कर लेना। चलो बताओ जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा, थोड़े क्वेश्चन कम हो पाते हैं।
नंबरिंग किधर से करी जाए? नंबरिंग बेटा नो डाउट आपका ये जो दिख रहा है ना पूरा का पूरा पार्ट 6 कार्बन की जो रिंग है ये आपकी पेरेंट होगी, यही आपकी पेरेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लगे हुए ग्रुप है वो स्पेशल आपकी स्पेशल आप उसमें यूज कर सकते हो। अच्छा ये क्या है? ईस्टर। तो ईस्टर बच्चों डायरेक्टली अटैच है, ईस्टर डायरेक्टली अटैच है, कार्बन कंटेनिंग है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स बताओ जल्दी से क्या नाम होगा? हाँ बताओ बेटा क्या किया जाएगा स्पेशल सफिक्स ईस्टर के लिए? मैंने बताया था आपको दिस इज एल्काइल और कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ये इसका स्पेशल सफिक्स होगा। हाँ बताओ जल्दी से। हाँ इसमें कीटोन भी दे रखा है, यस ये दे रखा है ना इस पोजीशन पे कीटोन दे रखा है। तो नंबरिंग बताओ किधर से करी जाए, दोनों में से प्रायोरिटी किसकी? मैंने बच्चों यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में ईस्टर और कीटोन, ईस्टर और कीटोन दोनों में से प्रायोरिटी किसका अधिक? ईस्टर की प्रायोरिटी अधिक होती है, पहले एसिड आते हैं ना, यस याद करो आप लोग एसिड पहले आते हैं, तो ईस्टर की प्रायोरिटी अधिक हो जाएगी। तो नंबरिंग बच्चों कहां से स्टार्ट होगी? ईस्टर से, बिल्कुल सही समीरा, यस नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? ईस्टर से, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा रिंग के अंदर, ठीक है बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा? अब इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो वो तो बच्चों पता है ईस्टर ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। कीटोन क्या हो जाएगा? कीटोन आपका हो जाएगा यहाँ पे सफिक्स, सॉरी कीटोन हो जाएगा आपका प्रीफिक्स, कीटोन हो जाएगा आपका प्रीफिक्स, बिल्कुल सही है। कीटोन आपका बिल्कुल प्रीफिक्स ही होगा बिकॉज वो लीस्ट प्रायोरिटी में आ गया है, ठीक। मतलब 6 कार्बन की रिंग के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है उसकी प्रायोरिटी कम होगी, एक जो ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या आपको दिख रहा है? वो आपका यहाँ पे ईस्टर दिख रहा है, तो ईस्टर की प्रायोरिटी अधिक है, तो जिसकी प्रायोरिटी अधिक हो जाएगा बच्चों कहाँ पे? वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स के बाद 2nd डिग्री सफिक्स में चला जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इसके जो कीटोन वाला सेक्शन है वो बच्चों जाएगा आपके प्रीफिक्स में, समझ में आ गया? यस और कौन से प्रीफिक्स में? 2nd डिग्री प्रीफिक्स में चला जाएगा सीधा। तो इसका नाम बताओ 6 कार्बन के लिए बेटा आपका हो जाएगा हेक्सेन। पहले तो ये समझ लो रिंग के अंदर बच्चों कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग के अंदर जो कार्बन कार्बन उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए आपका एन ही आएगा, अदरवाइज एन ही आता। अगर डबल बॉन्ड होता तो रिंग के अंदर होना चाहिए कार्बन कार्बन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। बन पे बच्चों क्या प्रेजेंट है? वही कार्बोक्सिलेट प्रेजेंट है, हो गया बच्चों कार्बोक्सिलेट, लास्ट में कार्बोक्सिलेट है। अच्छा अब इसमें एल्काइल पार्ट है, तो एल्काइल बच्चों कितने कार्बन का? देखो 2 का है ना, C2H5 मतलब इथाइल, आप इथाइल को यहाँ भी यूज कर लो, लेकिन इथाइल जो है ना बेटा एल्काइल जो पार्ट होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो इसलिए क्या करो इसको आप पहले भी लिख सकते हो यहाँ पे इस पोजीशन पर लाके, इथाइल को यहाँ लिख दो पहले लाके, इथाइल हो गया खत्म कहानी इसकी। इथाइल को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओपन करके लिख दो इसे, यहाँ पे हो गया इथाइल, फिर लगा दो आप यहाँ पे इसके लिए ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर बटा क्या लिखना है? 2 पे प्रेजेंट हो जाएगा ऑक्सो, ऑक्सो मतलब वो कीटोन, कीटोन के लिए बच्चों प्रीफिक्स ऑक्सो यूज करते हैं हम लोग, हमने लिखाया था कीटोन के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद कर दो, फिर आ जाएगा आपका साइक्लो और आपका यहाँ से फिर हेक्सेन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो इथाइल मैंने लिखा है दिस एल्काइल कार्बोक्सिलेट, तो ये पूरा बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इससे कटे आपका कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इथाइल को पहले लिखो चाहे इथाइल को यहाँ पे लिखो, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो इथाइल है वो आपका एल्काइल पार्ट है, एल्काइल का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए आप वर्ड रूट जो है हेक्स इसके बाद इथाइल लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए सारे सब्स्टिट्यूएंट को पहले डाल दो आप। तो इथाइल ब्रैकेट में 2 पे ऑक्सो लगा है कीटोन, और बाकी बच्चों साइक्लोहेक्सेन, 1 पे आपका कार्बोक्सिलेट। अब समझ में आ गया? बहुत अच्छा कंपाउंड था। क्लियर? बताओ सभी लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे आप लेते हैं CH 1 2 3 वैलेंसी खाली है, C डबल बॉन्ड 2 कर लिया और कर लिया यहाँ पे CH3। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने CH3 N डबल बॉन्ड। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर बेटा सिर्फ नंबरिंग के बारे में सोचो, क्या आपका जो रिंग है वो पेरेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। रिंग बेटा कैसा है आपका? सैचुरेटेड है ना। बाहर देखो आपका ये जो चेन दे रखी है पूरी की पूरी, इस चेन के पास बच्चों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी आ गया है, ठीक है, कीटोन आ गया है, और कीटोन के साथ साथ बच्चों
आपका डबल बॉन्ड भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया है, तो इसकी प्रायोरिटी बच्चों हो जाएगी ज्यादा। तो ये आपका हो जाएगा पेरेंट और रिंग बच्चों हो जाएगी आपकी सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले तो इसको फिट कर लो आप, समझ में आ गया, पेरेंट कौन सब्स्टिट्यूएंट कौन। अब नंबरिंग की बात करें। नंबरिंग बच्चों कहाँ से शुरू हो बताओ जल्दी से। नंबरिंग बच्चों में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कीटोन से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग तो बच्चों कीटोन से स्टार्ट करेंगे। और बेटा कीटोन की जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कीटोन बच्चों किससे बनता है, ये बात बताओ मुझे। कीटोन बनने के लिए बेटा क्या चाहिए, ये चाहिए ना सी डबल बॉन्ड हो, इधर एक एल्काइल पार्ट, इधर एल्काइल पार्ट। तो इधर जो एल्काइल पार्ट है, इधर जो कार्बन होंगे दोनों साइड में, उन कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी कीटोन आपका डिसाइड किया जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करूं, क्या मैं नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करूं, गलत। क्यों, क्योंकि बेटा अगर यहां से स्टार्ट कर देंगे ना तो ये जो CH3 है वो इसी कीटोन का पार्ट है ना। आप बताइए ना मुझे कि जब कीटोन लिखते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन कार्बन लिखे इस तरीके से। तो आप क्या बताओ, क्या मैं इसको छोड़ दूं, अगर इसको छोड़ दूंगा तो उसका फिर नंबरिंग कैसे किया जाएगा, इसको कहां पे डालेंगे हम लोग। इसलिए ये जो मतलब ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट ये कीटोन को ही रिप्रेजेंट करता है। और हम लोगों ने ड्राइव्ड सिस्टम में पढ़ा भी था, एसीटोन वर्ड याद है, एसीटोन। तो इसमें हम लोग 3 कार्बन को चेक कर रहे थे बार बार कि ये कहां मिलेंगे, यही पेरेंट होगा कीटोन का। इसलिए कीटोन को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कम से कम 3 कार्बन चाहिए होते हैं। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करना है तो 1 कार्बन से भी काम चल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन कीटोन के लिए बेटा 3 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन से कीटोन कभी नहीं बन सकता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। 3 कार्बन से ही कीटोन आपका बनेगा। तो बेटा अब यहां से बिल्कुल सही, तो इसकी नंबरिंग कहां से हो जाएगी, इस टर्मिनल से 1 2 3 4। बस अब तो आंसर बन गया और लोगों का। क्या नहीं बेटा, 4 पे प्रेजेंट हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, 4 पे हो गया साइक्लोहेक्साइल। फिर आपका यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 का मतलब बच्चों ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट होने के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड आना चाहिए, क्या होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, ENE है, 3 पे ENE लगा देना, ENE में से E निकाल देना, E निकालने के बाद 2 पे ऑन लगा देना, बस आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा, लिख लो आप जरा यहाँ पे 4 साइक्लो हेक्साइल, फिर बच्चों ब्यूट, 3 पे ENE आएगा, ENE में से E निकालना पड़ेगा बिकॉज मुझे जोड़ना है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या है, 2 पे हो जाएगा ऑन, ऑन का मतलब कीटोन। अरे कीटोन के लिए बेटा सफिक्स ON लगाते हैं ना, बस हो गया आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, पेरेंट कौन सा, जल्दी से। जहां पे अनसैचुरेशन है ये पेरेंट हो गया सीधा, डबल बॉन्ड की वजह से। ये हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल आसान है। तो क्या बेटा हो जाएगा, नंबरिंग करो जल्दी से, नंबरिंग कहां से की जाए, नंबरिंग यहां से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो गया आंसर। 2,3 डाई मिथाइल, आप यहाँ पे हाइफन वगैरह लगा लेना, 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। भाई पेंटेन नहीं, 1 पे ENE, ये लगाया क्या, हाँ बिल्कुल सही है संदेश, आपका आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको ENE देखा, ENE लगा, ठीक है आपका आंसर सही है। 2,3 डाई मिथाइल साइक्लो, आप पेंटीन लिखो या पेंट के साथ बच्चों आप 1 पे ENE लिख लो, आपकी मर्जी है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है बेटा, ध्यान से सॉल्व करना। हाइड्रोक्सी CH2CH, एक हाइड्रोक्सी यहाँ पे CH2NCH3। चलो सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बच्चों जल्दी से करो सॉल्व, जल्दी से बेटा। क्या होना चाहिए इसमें, पेरेंट क्या होना चाहिए, पेरेंट कौन सा होगा, यस। अब देखो तो भाई ये तो चेन है, साइड चेन है। अब ये देखो तो ये रिंग है, साइड चेन बच्चों कैसी है, सैचुरेटेड विद फंक्शनल ग्रुप। और रिंग बच्चों कैसी है, सैचुरेटेड विद फंक्शनल ग्रुप, विद फंक्शनल ग्रुप। ये भी बच्चों क्या है, विद फंक्शनल ग्रुप। और दोनों ही बच्चा फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम प्रायोरिटी के हैं, OH OH अल्कोहल है। तो अब बता लो आप, इसके पास बच्चों अब फंक्शनल ग्रुप बेटा डोमिनेट नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप कैंसिल, दोनों बराबर हैं, दोनों जो इक्वल लगे हैं, एक एक, और दोनों ही OH लगे हैं। तो यहाँ कितने कार्बन हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 6 विल डोमिनेट। पेरेंट कौन सा हो गया, रिंग। होगी बात क्लियर, सोल्यूशन हो गया, समाधान। बिल्कुल बेटा, तो पेरेंट कौन हो गया आपका, रिंग। बस अब आंसर लगा दो जल्दी से। पहली चीज तो ये पहचान में दिक्कत होती है ना कि 4 ऑप्शन गिवन है,
अब ऑप्शन तो आपके सामने होते हैं, 4 आंसर बिल्कुल सही दे रखे होते हैं, बच्चे गलती क्या कर देते हैं पेरेंट पहचानने में, वो पेरेंट किसी और को टिक कर देते हैं, वहीं से पलट जाता है। भाई 4 ऑप्शन में से ना 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, सीधे सीधे सामने दिखते हैं 4 ऑप्शन में, तभी तो ऑप्शन नहीं दिए मैंने। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल देखते हैं गलत। कैसे? आपने पहचान लिया पेरेंट कौन सा हो गया, ये पेरेंट होते ही ना लास्ट में चेक कर लेना, साइक्लोहेक्सेन आना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन 2 में मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, तो 50% सॉल्व देखते ही, मतलब लेस देन 10 सेकंड में 50% सॉल्यूशन, बचा 50%, बस उस पर काम करना है, थोड़ा ध्यान देना, आंसर बन जाता है। बताओ बेटा क्या आंसर आया, जल्दी से। नंबरिंग किधर से की जाए, बताओ सभी लोग। स्टार्ट होगी जहां पे फंक्शन ग्रुप लगा है, तो फंक्शन ग्रुप जो लगा है भाई, ये जब पेरेंट हो गया तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब इसकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी, इसकी नंबरिंग अलग से देनी पड़ेगी, तो कहां से देंगे बेटा, तो नंबरिंग हम यहीं से देंगे, देखो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। समझ में आ गया? बस जल्दी से नाम लिख लो इसका। ये बड़ा हो गया पेरेंट, 1 डिग्री प्रीफिक्स के साथ, सॉरी आपका, हाँ बिल्कुल सही है, साइक्लो हो जाएगा। 6 कार्बन तो मतलब आपका यहाँ पे हेक्सेन हो जाएगा, और हेक्सेन में से बेटा आपको एनी में से ई निकालना पड़ेगा, और 1 पे लगाना पड़ेगा ऑल, बिल्कुल सही हो गया। ये कहानी इसकी हो गई। अब आते हैं बेटा हम इस पे ब्रांचिंग की तरफ, इसकी नंबरिंग अलग से, तो 2 पे, हाँ 2 पे 2 ब्रैकेट ये डालना पड़ेगा यहाँ पे, भाई 2 पे है ना, ये 2 पे पूरी रिंग लगी, 2 पे पूरा ये चेन लगा हुआ है, साइड चेन, तो 2 देन आपका हाइफन। अब इसके अंदर भी बच्चों क्या लगा है, देखो हाइड्रोक्सी यहाँ पे लगा, तो उसको आपको ऑल मत दे देना कि इसके लिए हमने ऑल लगा दिया, गलत हो जाएगा, वो भी सब प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में डालना पड़ेगा। तो वहां पे 2 पे प्रेजेंट हो जाएगा हाइड्रोक्सी, 2 पे प्रेजेंट हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से हो जाएगा ब्यूटाइल, तो हो जाएगा बेटा 2 ब्रैकेट करो, 2 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, साइक्लोहेक्सेन, 1 पे ऑल। सभी को समझ में आया? बिल्कुल आसान था। क्लियर हुआ बेटा? बताइए सभी लोग। ठीक है, और कल बच्चों में पढ़ाऊंगा स्पायरो बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरो बाइसाइक्लो कल पढ़ाने वाला हूं मैं, स्पेशल केस, ठीक है। स्पायरो बाइसाइक्लो जो एलिसाइक्लिक वाले है ना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है, ठीक है, सिंपल चेन से नहीं आता, वो तो बहुत पुरानी सिस्टम हो गया है। यहाँ पे कुछ होमवर्क देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। यहाँ पे अटैच है बेटा इस तरीके से, डबल बॉन्ड हो, NH2, इधर दिया है मैंने डबल बॉन्ड हो, एंड नाउ दिस इज क्लोरीन, यहाँ पे अटैच है ब्रोमीन। थोड़े मिक्स करके देता हूँ मैं, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। ये बेटा देखो एसिड हैलाइड है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये आपका एमाइड है, यहाँ से आपका ब्रोमीन है, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, आपके लॉजिक ना यहीं से अच्छे बैठेंगे, यहाँ से परफेक्ट बैठेंगे, और वो नॉर्मल चेन वाले हैं ना, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा, वो तो बहुत आसान होते हैं। ये दिया, अब देखो ना यहाँ पे ईस्टर है, ये पूरा जो सेक्शन है ईस्टर है, यहाँ पे एसिड है, मैं हेल्प कर देता हूँ आपको ये भी, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत बताता हूँ। यहाँ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे साइनाइड है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे NH2 दिया, यहाँ पे ब्रोमीन दिया, ठीक है, ध्यान से करना। तो कार्बन कंटेनिंग भी दे रहा हूँ मैं साथ में, बाकी ब्रोमीन भी लगाया मैंने, यहाँ पे NH2 भी लगाया है ना, इसको सॉल्व करना, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। और होमवर्क देना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ, कोशिश करना, कोशिश करने से ही बात बनेगी, अगर नहीं बनेगा तो मैं हेल्प करूंगा ना आपकी, ठीक है। यस, यहाँ पे CHO ग्रुप पे डालना, बाकी बच्चे भी बताएंगे। ब्रोमीन यहाँ पे डबल बॉन्ड, ग्रुप बच्चों इसलिए बना है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप सोपीस के तो थोड़ी नहीं बना है। यहाँ पे है COOH, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे NH2, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आयोपैक में प्रैक्टिस करने से ही बात बनती है, ये ऐसी चीज है। नेक्स्ट, ये दे दिया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी, और यहाँ लगाई एक हाइड्रोक्सी, यहाँ पे इथाइल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इन चारों क्वेश्चंस की। होमवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, COCl एसिड क्लोराइड दिया सिर्फ। नेक्स्ट,
यहाँ है बच्चों NH2, इधर है हाइड्रोक्सी। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड, इधर प्रेजेंट है ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, इधर प्रेजेंट है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, ये भी होमवर्क, ट्राई करना है इनको। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे SH, डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोक्सी। इतने क्वेश्चन कर लेना आप में ट्राई, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत तगड़ा हो जाएगा। मतलब इतना हो जाएगा कि कुछ टीचर से भी आप ऊपर निकल जाओगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ। मैं जितने भी हर साल बोलता हूँ, जो बच्चे इतना कर लेते हैं ना, वो डेफिनेटली टीचर से भी ऊपर निकल जाएंगे। टीचर मतलब मेरे से ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी से नहीं, मेरे से ऊपर निकलोगे आप लोग। यस। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे मिथाइल दे दिया, यहाँ पे NH2 दे दिया, यहाँ पे ये। ठीक है, यस, ये भी आपके लिए होमवर्क, लिख लो इसको। आसान है, थोड़ा टाइम दोगे तो बन जाएगा सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क भी करना जरूरी है। यहाँ बच्चों दिया मैंने ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा 6 की रिंग दे रखी है अपन को, क्लोरीन है, NH2 है, हाइड्रोक्सी है। ठीक है, अभी हमने सारी प्रैक्टिस करी इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने मन से बना लेना। ठीक है, बस बैलेंसी पूरी करना है, ऐसे नहीं बैलेंसी 6 कर दी जब ऐसी 5 ग्रुप चिपका दिए वो मत कर देना। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद कुछ और भी ये सब करना। यहाँ क्लोरीन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग दी है इसके साथ, ये इस तरीके से। नेक्स्ट बच्चों 4 एटम की रिंग, यस, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हो गया, इसके बाद 4 की रिंग, यहाँ पे OH ले लिया, बाकी बच्चों इसको एक्सटेंड कर दिया अपन ने इस तरीके से, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड O ले लिया, ये कीटोन बना दिया, और यहाँ पे लगा दिया OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एटम की रिंग, और यहाँ पे लगाया मैंने बेटा NH2, यहाँ पे लगाया हाइड्रोक्सी, बाकी एज इट इज यही है। ठीक है, हो जाएगा सभी सॉल्व। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है। इसमें ले लो, स्क्रीन ले लो सभी लोग। अब कल बच्चों जब हमारी मुलाकात होगी, बिकॉज आयोपैक खत्म होने पे आ रहा है धीरे धीरे, कल बच्चों जब हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स।